अभी तक कोई नहीं आया। मेरे ख्याल में सिर्फ 27 लोग आए हैं अभी। अरे वो देखो, जरा थंबनेल तो देखो इसका। 이게 그거 해달라며. 썼네. वाह, ये तो किसी फैमिली फोटो जैसा लग रहा है। वो सच में मुझे अपना वेट लूज करना चाहिए। मगर ये वाईफाई यहाँ का काम बिल्कुल भी नहीं कर रहा। देखने वालों की तादाद तो बढ़ती ही जा रही है, लेकिन नेट नहीं चल रहा। 아니야 이제 들어오겠지. 야 진짜 이 그림이 오네 이거. चल तो रहा है, लेकिन ये काफी स्लो है। वो लोग आ रहे हैं, लेकिन स्लो स्लो। पूरा 3 साल गुजर चुके हैं। 2022 के सितंबर में जोसेफ क्लाई पे हम लोग एक साथ आए थे। मतलब 33 मंथ्स या फिर 34 मंथ्स। 2 साल 3 महीने हो गए ना इस बात को। सीरियसली मैं तो बहुत ज्यादा अटैच हूँ इन लम्हों से। मैं सोच रहा हूँ मुझे अपने कानों को थोड़ा और भी चुदवाना चाहिए। मुझे तो नहीं लगता कि मैं इसे और भी ट्राई कर सकता हूँ अभी। नामजिन, ये बताओ मुझे तुम्हें सलाम कैसे करना चाहिए? अरे हम सब मिलके एक जैसे तो सलाम करते थे। और मुझे याद पड़ता है कि मैंने शायद तकरीबन 3 साल पहले किया था बुसान कॉन्सर्ट में। 콘서트 이후로 형 나랑 맞은 거 아니야? 내년 준비됐다. 두산이 반! 안녕하세요. 반갑습니다. ओए, ये तुमने किस तरह से ऐसे किया? देखो मैंने तो इस तरह से किया। सो आर्मी, हम लोग वापस आ चुके हैं। वी आर बैक। 물론 ऑफ कोर्स अभी ये सही बात नहीं है। नहीं, अभी तुम वापस नहीं आए। 돌아올 거야. 돌아올 거라고 너무 아니 지금 타이밍이 아니잖아. ओहो, मुझे तो बहुत ज्यादा गर्मी आ रही है, बहुत गर्मी। वैसे मैं ये उतारने का सोच रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैंने बहुत ज्यादा वेट गेन कर लिया है। मैं भी उतारने का सोच रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरे बाल ही नहीं सीधे हो रहे। एनीवे, वी आर बैक। सो बताओ आप लोग कैसे हो? जिमिशी, डिनर टाइम और तुम्हारे 5 दिन कोरिया में। ओह हाँ, मैं बेड के साथ बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ। सबसे बेस्ट थिंग ये थी कि मैं बहुत ज्यादा खुश था। मैं बेड पर बैठा, मैंने अपना फोन उठाया, मैं बहुत खुश था। इस बात को तकरीबन 3 हफ्ते गुजर गए ना। कोरियन बने हुए मुझे सिर्फ 5 दिन नहीं हुए थे। मैं बहुत ज्यादा खुश था। मैं बेड पर बैठा और अपना फोन उठाया, क्योंकि मैं बहुत खुश था कि मैं इतने दिनों के बाद अपना फोन उठाने वाला हूँ। फोन पकड़े पकड़े ही मैं सो गया। सुबह उठ के 6:30 बजे देखा फोन मेरे नीचे था। मैं भी सुबह 6:30 बजे उठा और घर नाश्ता करने के लिए गया। सीरियसली, इस मुंह के साथ तुम इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकते हो? हाँ, तुम क्या बातें कर रहे हो? मुझे एक बात भी नहीं समझ आ रही तुम्हारी। कुछ दिन पहले की जो डोपिंग परफॉर्मेंस थी, वाओ, उसमें बहुत मजा आया। मैंने भी किया था। तो ये डे टाइम परफॉर्मेंस काफी अच्छी होती है। काफी वक्त गुजर चुका है। काफी अरसे के बाद मैं वहाँ पर गया था आउटडोर कॉन्सर्ट में। जिन, तुमने ये कर दिखाया। जब मैं वहाँ पर गया था तो मैं हैरान रह गया। मैंने कहा, जिन भाई तुम ये कर सकते हो वाकई में? तो इसने कहा, नहीं, मैंने इस चीज की बहुत प्रैक्टिस की है। 제일 충격적이었던 게 갑자기 자기가 हाँ, मैं भी इसके पास गया तो उसने कहा कि मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि मैंने कितनी ज्यादा प्रैक्टिस की है। मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ कि आगे मेरे साथ डांस करके दिखाओ। मैं हंस हंस के मर जाऊंगा। आखिर तुम इसको चैलेंज क्यों दे रहे थे? 저러고 왜 जाको 도전을 하는 거야? कॉन्सर्ट का टाइम क्या था ये मैटर नहीं करता, लेकिन कॉन्सर्ट का जो कॉन्सेप्ट था ना, उसमें बहुत फन था। तुम बता रहे थे कि तुम उस वक्त बहुत इमोशनल हो गए थे। ओह हाँ भाई, तुम पियानो में इतने ज्यादा अच्छे कैसे हो गए हो? मैं तो तुम्हें देख के हैरान ही रह गया। क्या तुमने वहाँ यही काम किया क्या? मैंने 1 से 2 महीने तक तो वहाँ पे पियानो की क्लासेस ली। फिर जेहप आया और जेहप पर मेरी थोड़ी सोशल एक्टिविटीज थी और हम दोनों को शेयर करना था इसमें। जेहप ने फिर अपने शेड्यूल्स देखे और मुझसे कहा कि भाई तुम पियानो बजाना ही सीख लो। हाँ, इसकी लाइव परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी। हाँ बिल्कुल, मैं तो खुद हैरान रह गया था। हाँ, लेकिन इसकी जो मेन चीज थी ना, वो ये थी कि जब इसने पियानो के ऊपर वो 2 सॉन्ग बजाना शुरू किए। जब मैं स्टेज पे प्ले कर रहा था तो तुम ऐसे दुआ कर रहे थे कि ओ नहीं नहीं, कोई मिस्टेक ना हो जाए, कोई मिस्टेक ना हो जाए। नहीं, तुमने बहुत अच्छा किया। क्या तुमने कोई मिस्टेक की? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की हुई थी इस काम की। भाई, जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था ना, तो मैंने एक ही टाइम में 5 मरतबा मिस्टेक की थी। नहीं, मैंने दोनों परफॉर्मेंस में एक मरतबा भी कोई भी मिस्टेक नहीं की। मैंने बहुत अच्छे से किया। जब मैंने पहली बार ही उसके मीनिंग ही रॉन्ग फिट कर दिए थे, तब मेरे हाथ एकदम खाली हो गए थे, इसलिए मुझे ट्रांसफर करा। भाई ये क्या है? तू तो सच में बहुत ज्यादा ग्रेट है। ओह यस, आई लव माय सेल्फ। हॉबी का कॉन्सर्ट भी काफी ज्यादा अच्छा था, बहुत मजा आया उसमें। ओह हाँ, हॉबी का कॉन्सर्ट बहुत ज्यादा कूल था। ओ भाई, इसका कॉन्सर्ट तो बहुत ही ज्यादा कूल था। इसने 10 बड़े बड़े गोल्स पहने हुए थे और आखिर में ये स्टेज के ऊपर टीचर बन गया, ली योंग गोल। वो ये एक म्यूजिशियन बन चुका था वहाँ पर। 마법을 쏴버리더만. 야, 나 마법 마술사. जब मैं माइक के साथ वहाँ पे बाहर आया तो मुझे काफी डर हुआ। हाँ, वो स्टेज के ऊपर काफी ज्यादा स्पीड अप हो गई थी, ऐसे करके फैल गया था। ओह वाओ,
ये सारा कुछ जो था ये हॉबी का आइडिया था। हाँ, वो ऐसे ऐसे करके गोल गोल घूमते जाना गोल गोल, वो सब बहुत ज्यादा कूल लग रहा था। और हाँ, वो एक दूसरे को किस भी तो देना। हाँ, वो एक दूसरे को किस देना। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया तुम सब लोगों का। वहाँ पे मेंबर्स की मौजूदगी मेरे लिए बहुत कीमती थी। मुझे ऐसे कैमरे के सामने बैठना बहुत ऑकवर्ड लग रहा है, क्योंकि इन सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके अपना वेट लूज कर लिया है, लेकिन मैंने बहुत ज्यादा खाना खाया है, जिससे मेरा वेट बहुत गेन हो गया है। हाँ, मगर मैं तो अपना वेट लूज नहीं कर पाया। मैं बस काम ही करता रहा। मैं गया और वापस आ गया। मैं लूज नहीं कर पाया अपनी एज की वजह से। वो कोई बात नहीं, हम लोग मिलकर एक्सरसाइज करेंगे, रनिंग करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि भाई को बेली फैट है। हाँ, उसने कहा कि उसका पेट बाहर निकला हुआ है। हाँ, पर मेरा पेट बाहर नहीं निकला हुआ, बिल्कुल भी नहीं। जिमिन, पहले तो एक साथ मिलकर बीफ खाएंगे। और तुम्हें वो लड़का याद है ना, स्टर फ्राई? जिमिन पहला है जिसने उसके अंडों को हाथ लगाया था। अब वो बहुत मोटा हो चुका है।